नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव नतीजा आया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एक ट्वीट सामने आया है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का, कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है दिल्ली में। 27 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, और 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सवाल यह है कि जीतन राम मांझी इस बात से गदगद हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, या जीतन राम मांझी इस बात से गदगद हैं कि चिराग पासवान की बुरी हार हुई है दिल्ली में, उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी है दिल्ली में। दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, किसके लिए कहा? बीजेपी की जीत पर कहा या चिराग की हार पर कहा? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली को लेकर जो ट्वीट सामने आया है जीतन राम मांझी का, वो आपकी स्क्रीन पर अब है, और अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। अब खुलकर नहीं ही कहा है कि भाई दिल्ली की जीत पर या बीजेपी की जीत झांकी है और बिहार अभी बाकी है। हो सकता है जीतन राम मांझी का संदर्भ यही रहा हो कि भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो बिहार में भी जीतेगी, बिहार में भी एनडीए जीतेगा। लेकिन इसके अलग 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 मायने भी निकाले जा सकते हैं। चिराग पासवान को लेकर भी शायद कहा हो, दिल्ली में बुरी तरह से हारे हैं, बिहार में भी यही हश्र होगा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो दुश्मनी है, और जीतन राम मांझी को जो दिक्कत रही है कि भाई बीजेपी चिराग पासवान को भाव दे रही है, नीतीश कुमार को भाव दे रही है, झारखंड में भी सीटें दे रही है, बिहार दिल्ली में भी सीटें दे रही है, और हमें आप समझ नहीं रहे, तो हम आपको औकात बताएंगे। ये जीतन राम मांझी का बयान है, हम आपको अपनी ताकत दिखाएंगे। तो जीतन राम मांझी का जो ये ट्वीट है कि दिल्ली तो अभी दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है, उस पर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं होंगी। जीतन राम मांझी आज खुश बहुत होंगे चिराग की हार पर, यह बात भी कही जा सकती है। बुरी तरह से हारे हैं चिराग पासवान, ढिंढोरा पीटते रहे। बिहार में लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट, 100 में 100 का स्ट्राइक रेट। झारखंड में एक सीट मिली तो 100 में 100 का स्ट्राइक रेट, एक सीट मिली, एक सीट जीत गए। अब किसी रेस में अगर एक ही व्यक्ति दौड़ रहा हो तो उसका फर्स्ट आना तो तय ही है, रेस में उसका जीतना तो तय ही है। तो चिराग पासवान पीठ थपथपाते रहे, ढिढोरा पीटते रहे। झारखंड में भी 100 में 100 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद दिल्ली में भी पूरी ताकत लगाई, और दिल्ली वो इलाका, उस इलाके में चिराग पासवान हार गए जहां बिहारी लोगों की संख्या, पूर्वांचल के लोगों की संख्या बहुत है। देवली विधानसभा सीट वो लड़ रहे थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन नहीं काम कर रहा क्या? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की हवा निकल गई और चिराग पासवान बुरी तरह से हार गए। तो जीतन राम मांझी का बयान है, और जीतन राम मांझी तो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। बयान देते हैं, यू टर्न लेते हैं, कभी कहते हैं कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, कभी कहते हैं वो कैबिनेट से इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि भाई कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी, देर होगी। तो तमाम तरह की बातें जीतन राम मांझी करते रहे हैं। तो उनके ट्वीट पर भी नज़र है इन दिनों, उनके बयान पर भी नज़र है इन दिनों। 20 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी से वो मांग रहे हैं कि 20 से ज़्यादा सीट दीजिएगा तब तो हम 20 विधायक जीत कर आएंगे, 20 सीट जीत कर आएंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, फिर उनके तेवर नरम भी पड़ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर एक ट्वीट किया है जीतन राम मांझी ने कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। इसको लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं। कहीं चिराग पासवान को तो नहीं बता रहे हैं, चिराग पासवान को तो मैसेज नहीं दे रहे हैं कि देखिए दिल्ली हार गए, आप बुरी तरह से हार गए, कहीं बिहार ना हार जाएं, बिहार अभी बाकी है। चिराग पासवान से जीतन राम मांझी का टकराव रहा है, दोनों के बीच की दुश्मनी रही है, हाल के दिनों में देखने को मिला है। और इसीलिए हो सकता है कि चिराग पासवान के लिए ही लिखा हो, उन पर ही निशाना हो, या हो सकता है कि बीजेपी की जीत से गदगद हो,
भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर उन्होंने लिखा हो कि दिल्ली तो बाकी है, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा सकता है? सवाल यह भी है कि क्या आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए अगर जीत गया, भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रचंड जीत हुई, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो जाएगी, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। क्या इस बात की कोई गारंटी है? जाहिर तौर पर गारंटी नहीं है। दिल्ली का मामला अलग है, बिहार का मामला अलग है। बिहार में 2020 का मुकाबला देखने को मिलेगा बिहार के विधानसभा चुनाव में, और जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली जैसी तस्वीर नहीं होगी। इतना प्रचंड जनादेश किसी को नहीं मिलने जा रहा है। ये आकलन तो कम से कम किया जा सकता है, न इंडिया को न एनडीए को, जीत हार किसी की भी होगी, लेकिन ऐसा एक तरफा मामला नहीं होगा जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।